लॉ ऑफ अपन यहाँ पर कहते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है ना, जिसको अपन यहाँ पर तुल्यांकता का नियम जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि दो अगर सॉलिड्स हैं, टू सॉलिड अगर आपके पास हैं तो आपका फॉर्मूला W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 जो है वो आपका फॉर्मूला लगेगा। इसके अपने क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपके पास टू लिक्विड्स अगर हैं, ठीक है ना, तो आपको N1V1 इज इक्वल टू N2V2 आपका लगेगा। और अगर आपको N नॉर्मेलिटी नहीं देके मोलरिटी दे रखी है तो आपका ये जो है वो नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, N फैक्टर से मल्टीप्लाई जो है वो करना है। तीसरा आपके पास अगर आपके पास सॉलिड हो प्लस आपके पास लिक्विड हो, ठीक है ना, सॉलिड एंड लिक्विड हो, तो आपके पास W1/E1 इंटू 1000 अपॉन आप N इंटू वी जो है वो अपन यहाँ पर करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर करा चुका था। सर सेंटर की वैकेंसी के एग्ज़ाम होंगे, सेंटर की वैकेंसी के ऊपर जो है इस आचार संहिता का कोई फ़र्क जो है वो अपन यहाँ पर कहते नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सेंटर के एग्ज़ाम होंगे, सेंटर की वैकेंसी होएगी, लेकिन हाँ ये एक ज़रूर है कि सेंटर के EMRS का वैकेंसी जो है, जो पहले मैं आशा कर रहा था कि शायद हो सकता है नवंबर में 20 नवंबर के आसपास हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ये इलेक्शंस है वो दिसंबर के अंदर होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नवंबर के अंदर जो है वो एग्जामिनेशन होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस है। राजस्थान से बहुत फॉर्म भरते हैं, MP से बहुत फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से बहुत फॉर्म भरते हैं। तो उस छत्तीसगढ़ को छोड़ दो, राजस्थान और छत्तीस से जो है वो फॉर्म भरते हैं। तो शायद हो सकता है कि एग्जामिनेशंस के लिए इतना सेंटर्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाए। इस वजह से जो है वो हो सकता है कि उसका दिसंबर में हो जाए, लेकिन कोई भरोसा जो है वो नहीं कर सकते। आप तो जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो दार पे जो है वो रखो। अभी आपके पास EMRS का आपने फार्म भर रखा है किसी ने भी, तो EMRS की वैकेंसीज पे जो है वो लग जाओ, ठीक है ना, उसके अंदर ज़्यादा जो है वो बढ़िया है। उसके लिए फ़ायदा यह है कि वहाँ पर फॉर्म तो लगभग सभी भरते हैं, लेकिन तैयारी जो है वो बहुत कम जने जो है वो कर पाते हैं। और आपके लिए ये जो बैचेज हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है खास फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि ये EMRS का मैक्स बहुत सारा पार्ट जो है वो इसका हो चुका है, और बाकी का पार्ट भी जो है वो जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर स्लाइड मोड से पढ़ने की वजह से आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा इतना मटेरियल नहीं है कि आप उसको कवर्ड नहीं कर पाओ, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। तो आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के आपके पास है। अब आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं टू एंड मोर देन, अपन यहाँ पर कहते हैं मोर देन टू एसिड्स जो है, मोर देन टू एसिड्स जो है वो को अगर अपन मिक्स करें, ठीक है ना, को क्या करें, मिक्स करें, तो आपकी नॉर्मेलिटी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं क्या है, जिसको मैं यहाँ पर जनरली ये कहता हूँ कि एसिड प्लस एसिड, ठीक है ना, एसिड प्लस एसिड। तो आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं एसिड प्लस एसिड की बात कर रहे हैं। देखो अगर एसिड और एसिड है आपके पास, तो दो एसिड्स जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला जो है, मान लीजिए 3 एसिड है तो N4V4 इज इक्वल टू N1V1 प्लस आपका N2V2 प्लस आपका N3V3 जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी की भी नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है, तो उसको N फैक्टर से मल्टीप्लाई जो है वो करना है। यदि किसी एसिड की अपन यहाँ पर कहते हैं नॉर्मेलिटी की जगह जो है, जगह यहाँ पर कहते हैं कैपिटल M दिया हो तो उसे जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं N फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ पर कहते हैं नॉर्मेलिटी में चेंज जो है वो अपन करेंगे। ये वाला जो है आपका यहाँ वाला पोर्शन, ये जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ऑलवेज जो है वो आपके पास नॉर्मलिटी में ही आएगा, बिकॉज अपन यहाँ पर कहते हैं मिक्स होने वाले एसिड जो है, मिक्स होने वाले एसिड का N फैक्टर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं अलग अलग होगा, ठीक है ना, अलग अलग होगा। यदि अपन यहाँ पर कहते हैं यदि सब का N फैक्टर सेम है, यदि सब का N फैक्टर अपन यहाँ पर कहते हैं सेम है, ठीक है ना, तो कैपिटल M जो है, तो कैपिटल M कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सबका N फैक्टर सेम है तो आप कैपिटल M कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सबका N फैक्टर आपका अलग अलग है तो आप कैपिटल M जो है वो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको नॉर्मेलिटी ही जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं मिलेगी। तो इसके अंदर अपन यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं।
आपके पास क्वेश्चन है 200 ml 0.2 m H2SO4 प्लस आपके पास 200 ml 0.1 m HCl प्लस आपके पास 100 ml जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं 0.3 एंड H3PO4 को मिक्स किया, ठीक है ना, को क्या किया आपने, को मिक्स किया, ठीक है ना। तो नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ से एक स्टेप आप आगे जाते हो तो वहाँ पर पीएच जो है वो आपकी कैलकुलेट जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रिया के अंदर भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है वो बहुत काम जो है वो करता है। तो यहाँ पर आपके पास देखो 3 जने मिक्स है हो रखे हैं, तो आप क्या करोगे, N4V4 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस आपका N3V3, ठीक है। अब देखो ये वाला आपका H2SO4 ऊपर लिख लो, ये वाला आपका HCl लिख दो और ये वाला आप H3PO4 जो है वो लिख दो। फिर आप देखो इसका क्या दे रखा है, M दे रखा है, तो आप करो N1M1V1। इसका क्या दे रखा है, M दे रखा है, तो आप करो N2M2V2। फिर आपके पास इसके अंदर N दे रखा है तो इसको आपको N3V3 ही करना है, ठीक है। V4 आपका क्या हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं दे रखा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो आपके पास जो है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका N4 और V4, ठीक है। अब आपके पास N4 आपको कैलकुलेट करना है, V4 आपके पास जो है वो कितना है, 200 प्लस 200 प्लस 100 बराबर आपके पास कितना हो गया, 500, ठीक है ना। तो आपके पास ये हो गया 500। N1 कितना है H2SO4 का 2, मोलरिटी कितनी है 0.2, कितना ml है 200, ठीक है, प्लस HCl का इनफैक्टर कितना है 1 या 0.1 इंटू 200 प्लस इसका N3 यहाँ पर 0.3, यहाँ पर गलती हो जाती है, यहाँ पर ध्यान रखना, प्लस आपके पास 100। यहाँ पर इसका एन फैक्टर यूटिलाइज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो एन मोलरिटी की जगह पे नॉर्मलिटी दे रखी है। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 10 आ गया, 10 से 10 कट गया और यहाँ पर आपके पास और ये हो गया 80। इस पॉइंट को हटाएं, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर हो गया आपके पास 20 प्लस इस पॉइंट को हटाएं, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपका N4 इंटू 500 हो गया। अब N4 की अगर आप बात करो तो आपके पास 130 डिवाइड बाई 500 जो है वो आ गया। अब देखो जनरली क्या होता है क्योंकि यहाँ पर 130/500 आप भाग देते हो, ठीक है ना, आपका टाइम वेस्ट होता है। मेरे को जनरली जो है वो क्या होता है, ये इतना माथापोड़ी नहीं करनी होती, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर 130 और 500 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका 260 हो गया और यहाँ पर आपका 1000 हो गया, तो 0.26 जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। या आपकी नॉर्मलिटी में ही आएगा क्योंकि इसका एन फैक्टर अलग है, इसका एन फैक्टर और इसका एन फैक्टर सबके अलग अलग हैं, इसलिए आपके पास जो है वो नॉर्मलिटी निकल सकती है। अगर मान लीजिए सबका एन फैक्टर 2 होता या सबका एन फैक्टर आपका 1 होता तो आप मोलरिटी जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर सकते थे। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार थंब बताएं।